एक बार गांव के जो उनके साथी होते उनके साथ बैठकर चर्चा कर रहा था। उनके साथी ने उसको बताया गया कि हे राजा, लांजीगढ़ में तेरी जो बहन है वह ब्याही गई है, भूरा भगत, जिसके साथ साथ बेटे हैं, क्यों ना एक बेटे को लमंजने के रूप में ला लो। एक बेटे को लमंजने के रूप में ला लो। लोहंडी राजा कहता है कि ठीक है यार, सही कह रहे हो आप, हम कल ही लांजीगढ़ को जाएंगे और मेरी बहन का जो बेटा है उसको हम लमंजने के रूप में मांग करके लाएंगे और मेरी बेटी का उससे विवाह मैं कर दूंगा। ऐसा कह करके उसके मन में खुशियां समाती है और सुबह 4 पंच धर करके तैयार हो करके गांव के जो पंच होते हैं धर करके और लांजीगढ़ को अपने बहन के यहाँ चला जाता है। बहन उस समय में अपना जो आंगन है उसको झाड़ रही थी। भाई को देख करके बहुत खुशी होती है, सोचती है मेरा भाई आ रहा है, ऐसा सोचकर बहुत खुशी होती है और अंदर से जाकर के नीर पानी लाती है, पैर धुलवाती है, टीका लगवाती है, स्वागत करती है, सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठा लेती है। हमें भी जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आए उनका स्वागत हल्दी चावल से करना चाहिए। हमारे घर के बाहर एक डिब्बा में, एक बर्तन में पानी धरा रहना चाहिए। पानी लेकर के पैरों में सार करके ही हम घर में प्रवेश हमको करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं। घर जो है मंदिर होता है, मंदिर से भी बढ़कर होता है। मंदिर में हम कभी काल जाते हैं लेकिन घर में रोज हमारी रक्षा करता है, छत्र छाया देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और घर में ही थूक देते हैं। अच्छी बात है, थूकना चाहिए क्या? मंदिर में कोई थूकता है? मंदिर में कोई थूकता है क्या भैया? घर में क्यों थूक देते हो यार? आपका मंदिर नहीं है वो क्या? कई लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और ज्यादा यदि हो जाती है तो कहीं भी देखकर थूक देते हैं। मंदिर आप कभी काले जाते हो, लेकिन मंदिर से भी बढ़कर हमारा घर होता है, जहां हमारे रक्षा होती है, हमारे अन्य देवता की रक्षा होती है, अन्य देवताओं का वास होता है, हमारे देवी देवताओं का वास होता है और उस घर को आपको नमन करके आपको प्रवेश करना चाहिए। हर घर में आज से एक बर्तन में आंगन पर पानी रखा होना चाहिए, डिब्बा में हमेशा वहीं पर रखा रहे। जब भी आप कभी बाहर से आओ थोड़ा सा पानी का छींटा अपने ऊपर डालकर ही अपने घर में प्रवेश करेंगे। कोई हो, कहीं का मेहमान आए, चाहे आप खुद आओ, आज से आपका इतना काम रहेगा। सही का नहीं भैया? करना चाहिए ना। हमारी मातृ शक्तियां विशेष रूप से ध्यान देंगी, क्योंकि घर संवारना आपके हाथ में है। आप चाहो तो घर को बना सकती हो और आप चाहो तो घर को बिगाड़ सकती हो, क्योंकि हमेशा घर में आप रहती हो, आप ही लक्ष्मी हो, आपके अलावा दूसरी लक्ष्मी नहीं है। कोई लक्ष्मी नहीं है, कहीं लक्ष्मी नहीं है, आप ही लक्ष्मी हो। इसलिए घर जो है आप से ही समरता है और आप से ही बनता है। इसलिए आप चाहो तो घर को बना भी सकती हो और आप चाहे तो घर को बिगाड़ भी सकती हो, आपके हाथ में है। लेकिन आपको चलना कैसे है? हमारी कोतमा रानी जैसी, हमारी हीरो गंगा जैसी,
हमारी जयबेली रानी जैसे, हमारी दुर्गावती रानी जैसी, हमारी पद्मावती रानी जैसी आपको चलना पड़ेगा, तबे जाकर के आपका घर संवरेगा। और जिस घर में आपका वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास भी नहीं रहेगा। जिस घर में लड़ाइयां होती हैं, जिस घर में चुगली होती है, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं रहता। जिस घर में खटपटी होती है, जिस घर में सास बहू का झगड़ा रोज होता है, जिस घर में बाप बेटा का झगड़ा होता है, उस घर में भी लक्ष्मी का वास कभी नहीं रह सकता। धीरे धीरे उस घर में जो देवता हैं, उनकी खटपटी सुन करके, उनका व्यवहार सुन करके, उनका लड़ाई दंगा सुन करके वे भी बाहर चले जाते हैं। जब बाहर चले जाएंगे, आप अनेक प्रकार की परेशानी से घिर जाओगे। अनेक प्रकार की परेशानी तुमको जकड़ लेगी। फिर आप वो पंडा, फलाने जगह का पंडा, फलाने जगह की मड़िया, ढकाने जगह की मड़िया, वहां मुर्गा दोगे, वहां दारू दोगे, वहां काली मुर्गी, सफेद मुर्गा, ऐसे आप परेशान हो जाओगे। इसलिए इन सब चीजों से आपको बचना है, इन सब चीजों से आपको बचना है, इन परेशानियों से बचना है। तो ये सब आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। अपने आप आपकी जो समस्या है वह दूर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, थोड़ा बहन की कृपा से। जिस घर में मैंने देखा हूं, हमारी मातृ शक्तियां कई बार ऐसा है, सालों से अगर कोई से कभी किसी से लड़ी होंगी या किसी से बुराई होगी तो सालों नहीं बोली होंगी, ऐसा अनबोला हो जाते हैं, सालों नहीं बोलते। बताइए, हमारा घर को जो मरघटी है ना, मरघटी होती, मरघटी में आदमी बोलते हैं क्या? बोलते हैं एक दूसरे? नहीं बोलते ना, मरघटी बना लेते हैं, मरघटा के समान रहते हैं जीते जी लोग। और मैं तो कहता हूं, जो बस्ती हम जिसे कहते हैं उसको मरघटी कहें, और जो मरघटी उसको बस्ती कहना चाहिए। कैसे कहना चाहिए? आदमी कहां मरते हैं भैया? आदमी बस्ती में मरते हैं ना, तो जहां मरते हैं उसको मरघटी, और मरघटी में जाके बसते हैं तो वो बस्ती है ना। जहां आदमी मरते हैं वो क्या है? मरघटी। और जहां मर करके और वहां जाकर बसते हैं वह बस्ती। ऐसा होना चाहिए। तो अपने घर को मरघटी ना बनाए, अपना प्रेम सास के साथ, सास बहू के साथ, भाई भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ ऐसा संबंध जोड़े। इस छोटी सी काया, इस छोटी सी उम्र, ये छोटी सी जिंदगी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। लाख जतन भी कर लो तो यह काया आपको नहीं मिलने वाली। और इस छोटी सी काया में आपने इतनी बड़ी समस्या बना के रख लिए हो, इतने बड़ी उलझन में आपने बना के रख लिए हो। रोज एक की चुगली, एक की चुगली के एक में आप पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। यह जीवन तो कोई भी जी सकता है। हजार करोड़ों प्राणी इस धरा धरती पर विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपना जीवन अपने स्तर से जी रहे हैं। लेकिन जिंदगी ऐसा जियो, हंसते हुए जियो, खिलखिलाते हुए जियो। सुख और दुख तो आता और जाता रहेगा, सुख के बिना दुख और दुख के बिना सुख रहने वाला नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी खुशी में भी दुख रहेगा और दुख में ही खुशी छिपा रहेगा। एक किनारा से
जल बह नहीं सकता। जल को बहाने के लिए दोनों किनारा चाहिए, दोनों किनारों का होना आवश्यक है। इसीलिए आप नदी में जाके देखना, दो किनारा होते हैं, यदि एक किनारा नहीं रहता तो जल फैल जाता है, बहता नहीं है। इसलिए आपके जीवन में दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा, और आपका जो मन जो कहेगा, आपका जैसा आचरण रहेगा, आपका जैसा कर्म रहेगा, उसी में ही आपका जो खुशी है वह छुपी रहेगी। यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा, हमारे हाथ में है जीवन को बनाना, जीवन को संवारना। साथियों, हमारे हाथ में है। आज से आप चुगली करना बंद कर दो, चुरफंदी करना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, गाली देना बंद कर दो। हम अपने आप में झूठ बोलते हैं जिससे कोई फायदा है ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हमको प्रेम पूर्वक हंसते खिलते जिंदगी बिताना है। यह तन हमको मिला है, सभी से बोलना है, सभी से प्यार करना है, बड़ों के साथ आदर करना है, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सारी जो संस्कृति है हमको अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपना घर का विकास कर सकते हो, विकास कर सकते हो। बोलिए प्राकृत शक्ति फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सदैव पहनता। अजा भैया हमारे गीत गायक महोदय जी।